तो अगर तुम भी थक गए हो कि भाई मैं मार्केट में आ गया, मैंने ये स्ट्रेटजी टेस्ट की, मैंने वो स्ट्रेटजी टेस्ट की, मेरे को नहीं समझ रहा है कौन सा स्ट्रेटजी यूज करूं, या फिर तुम अगर ऐसे हो कि तुमको स्ट्रेटजी नहीं, तुम्हारे पास, तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे को ट्रेड लेने का है, बट मैं एकदम मतलब मेरे को एसएमसी नहीं समझता, मेरे को आईसीडी सर के ऊपर जाता है, ये बहुत हार्ड हो रहा है। अगर तुम्हारा ये सिनेरियो है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो में तुमको मैं एक ऐसा सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, इतना क्रेजी सा सेटअप देने वाला हूं जिससे तुम्हारे ये सारे प्रॉब्लम का नष्ट होने वाला है, पूरा का पूरा नष्ट होने वाला है। ये स्ट्रेटजी एक बार तुमको मिल गया, फिर तुम आईसीटी वाईसीटी समझो कि नहीं समझो, वो तुम्हारे ऊपर आगे का है। इतनी प्यारी स्ट्रेटजी, और एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके तुमको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। ऐसे बहुत स्ट्रेटजी तुमको ऐसा करना पड़ता है कि यार अब ये स्ट्रेटजी पे कब आएगा, जब स्ट्रेटजी बनेगी, फिर तुम्हारा एंट्री मिस हो जाता है क्योंकि इतना लेट हो गया। ये बिल्कुल ऐसी नहीं है। दिस इज द ओपीएक्स सेटअप, जिसमें ऑपरेटर प्रिसीजन एग्जीक्यूशन है। ये इसका नाम है ओपीएक्स सेटअप, जो तुमको हर घंटे एक ट्रेड दे सकता है। लिटरली एवरी फकिंग आवर यू गेटिंग अ ट्रेड ब्रो, नथिंग गेट्स इजियर देन दिस। इससे ज्यादा इजी और कोई सेटअप हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा क्रेजी और कोई सेटअप हो नहीं सकता, बिकॉज इट्स द बेस्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स नॉट गेट टू मच टाइम वेस्टेड। आई नो तुमको स्ट्रेटजी फटाफट सीखने का है, बोलो भाई सब हटाओ, मेरे को स्ट्रेटजी सिखाओ। अभी आते हैं स्ट्रेटजी पे। तो ओपीएक्स सेटअप, अब तुम पूछोगे ये ओपीएक्स सेटअप क्या है, किधर यूज करना है, किस पे यूज करना है, सब रूल्स, एग्जीक्यूशन क्या तुमको सीखना है, प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट का मतलब, प्री रिक्विजिट मतलब क्या तुमको पहले पता रहना चाहिए ये स्ट्रेटजी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तुमको ये स्ट्रेटजी लर्न करने के तुमको सिर्फ दो चीज का आइडिया चाहिए। कौन से दो चीज का आइडिया चाहिए? तुमको आइडिया चाहिए एक कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है, और एक तुमको फिप की सेटिंग चाहिए। अब फिप की सेटिंग तो मैं तुमको दे दूंगा, बट स्विंग हाई स्विंग लो अगर तुम रॉन्ग मार्क करोगे तो पूरी स्ट्रेटेजी की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे मार्क करना है। नाउ स्विंग हाई स्विंग लो मेरे को पता है, तुम बोलोगे भाई मेरे को मालूम है। जिसको नहीं पता तुमको एक बार मैं एक और रिकैप दे देता हूँ। फॉर अ स्विंग हाई, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू सी फॉर अ स्विंग हाई? अगर तीन कोई भी कैंडल्स है, कोई भी तीन कैंडल में द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी द मिडिल पॉइंट, मतलब तीन कैंडल में, कोई भी तीन कैंडल में अगर मिडिल कैंडल का जो हाई है, कैंडल का बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, कैंडल के हाई की बात कर रहा हूं। इफ यू अंडरस्टैंड ओएचएलसी, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो एंड ये क्लोजिंग प्राइस, ये बुलिश कैंडल है। तो इसका हाई अगर रहेगा कि इसका ये जो कैंडल है इसका जो हाई है ये राइट वाले कैंडल से भी ऊपर है और लेफ्ट वाले कैंडल से भी ऊपर है ना, तो दिस विल बिकम अ स्विंग हाई। सेम फॉर स्विंग लो, हम लोग को देखना है तीन कोई भी कैंडल्स में कि वो जो विक है या फिर जो लो है, अगर विक नहीं है उसका समझो बॉडी नहीं रहा, अगर ऐसा कैंडल भी अगर रहा और बॉडी ऐसे रहा तो भी चल जाएगा। दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट, व्हाई? बिकॉज द लो इज दिस वन, तो दिस विल बी अ स्विंग लो। ठीक है, रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने इसको एकदम प्रिसाइसली मार्क किया कि ये अपना स्विंग लो है, ये अपना स्विंग है। अभी समझो इसमें अगर एक और ऐसी कैंडल बन गई, अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन गई रेड वाली, ऐसे अगर कैंडल बनती है, ओके लेट जस्ट इमेजिन ऐसी रेड कैंडल बनी, तो क्या हो जाएगा? ये स्विंग लो रहेगा ही, बट ये तुम्हारा स्विंग हाई बन जाएगा। समझ में आ गया? बट अगर ये वीक ऊपर चली गई तब ये स्विंग हाई नहीं है। क्यों स्विंग हाई क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर इसके है। अभी नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड करता है क्या अगला कैंडल ओपन होके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर नीचे से जाता है तो दिस विल बी योर स्विंग हाई। ओके, दिस पॉइंट विल बी योर स्विंग हाई। सिंपल एंड स्वीट स्विंग हाई स्विंग लो, समझ गया? इससे ज्यादा इजी नहीं बना सकते भाई, ये सबसे इजी चीज है। ओके, नेक्स्ट तुमको जो फिप सेटिंग वो मैं तुमको देता हूं। ये फिप का सेटिंग का तुमको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। तुमको वीडियो में तुमको 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1। दिस इज द फिफ्थ स्क्रीनशॉट। ये तुमने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो तुमने एक बार तुम्हारे ट्रेडिंग व्यू पे एक बार ये लगा दिया, यू शुड बी हैविंग अ फिप दैट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं नहीं चाहता कि तुम ये लेवल के साथ कंफ्यूज हो जाओ। ये तुम्हारे लेवल ऐसे दिखेंगे। अभी तुम इसको उल्टा मार्क करो कि सीधा मार्क करो, तुम अगर नोटिस करोगे तो एक चीज तुमको दिखेगा, दैट इज 1.27 और 0.27 एक ही चीज है। सेम अगर मैं देखूंगा 1.0.62 सेम है एंड ये भी सेम है, तो डाउन साइड पे भी सेम लेवल आ रहे हैं। तो अगर तुम इसमें ये स्ट्रेटजी में तुमको जरूरत नहीं कि तुमको हाई टू लो मार्क करना है, लो टू मार्क करना है, कैसा भी मार्क करो तुमको लेवल्स वही मिलेंगे। ओके, सिंपल एंड स्वीट लेवल चाहिए। अभी हम लोग करना क्या है, स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है। स्ट्रैटेजी का इसका यूज एकदम सिंपल है। तुमको पहली बात तो चार्ट टाइमिंग पे आना है, शिफ्ट योर टाइम टू न्यूयॉर्क टाइमिंग, एनवाई टाइमिंग पे शिफ्ट कर लो -4 पे। तुमको इधर से वो तुम कर सकते हो, मैंने अगर तुम्हें माउस देख सकते हो, आई एम ऑन न्यूयॉर्क टाइमिंग। तुमको अगर इंडियन टाइमिंग में करना है तो इंडियन टाइमिंग में करो, बट इंडियन टाइमिंग में जब कैंडल क्लोज होता है फॉरेक्स का वो 2:30, 3:30, 4:30 को क्लोज होता है। अभी मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। आई एम जस्ट अ गाय हु यूजेस न्यूयॉर्क टाइम बिकॉज इट्स जस्ट हाउ आई एम, मेरे को आदत है ये चीज का। तो तुम भी -4 कर लो, क्या ही नुकसान हो रहा है तुम्हारा? वैसे भी तुम इंडिया में हो, टाइम तो देख सकते हो घड़ी में क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम में शिफ्ट करके रख दो। ओके, -4 न्यूयॉर्क टाइमिंग में
तुमको करना क्या है? अब तुम बोलोगे भाई स्विंग मेरे को समझ गया, तुमने क्या है स्विंग टू हाई टू लो मार्क करना है, लो टू हाई मार्क करना है, वो समझ गया, बट अभी कब मार्क करना है भाई? पूरा दिन इतने सारे स्विंग बनते हैं, कब मार्क करना है? तुमको मार्क करने का है पहली बात तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको दिस इज अ प्योरली 1 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। आई नो तुम बोल रहे हो वाओ फाइनली कोई लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मिल गई, मुझे लोअर टाइम फ्रेम एंट्री अच्छी लगती है भाई, हाई टाइम फ्रेम तो कौन ट्रेड करेगा? आई नो ब्रो, आई नो, मेरे को समझता है तुम लोगों को अच्छा लगता है लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, तुमको वो खस 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 जो प्राइस तुमको अच्छा लगता है बहुत, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम जैसे आते हो, हर कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 4 o'clock का कैंडल ओपन होने वाला है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 4 o'clock का कैंडल ओपन होने के पहले जो भी स्विंग दिखता है वो तुमको मार्क करने का है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा समझो दिस इज द न्यू कैंडल आर ओपनिंग, ये अपना टाइमिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जो है, इमेजिन दिस एज योर न्यू आर स्टार्टिंग, ओके। न्यू आर स्टार्टिंग के पहले तुमको जो भी स्विंग दिखता है, अभी एग्जांपल के लिए मैं इधर दिखा रहा हूं, ये कोई भी स्विंग दिखता है तुमको ये स्विंग मार्क करने का है। हाई टू लो मार्क करो, लो टू हाई मार्क करो, जैसे मैं तुमको बोला छठा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा मार्क करने का करो, ओके। इसके आगे तुम क्या करोगे? अभी तुमको ध्यान में रखने थोड़े लेवल्स, 1.27 को जरूरत नहीं है देखने का, अगर तुम एक्चुअली काम कर सकते हो यू कैन रिमूव 1.27 एंड यू कैन रिमूव 0.27, इसका कोई जरूरत नहीं, अपन सिर्फ ये दोनों पे ही खेलने वाले। आई थिंक दिस इज जस्ट अ बेटर वे टू ड्रॉ इट, ओके। हम सिर्फ ये दो लेवल्स पे ध्यान दे रहे। अभी तुम्हारा अभी टास्क क्या है? 1.62 या 0.62 एक ही चीज, प्लीज कंफ्यूज मत होना, 2 और -1 एक ही चीज है, वापस कंफ्यूज मत हो जाना, जब तुमको ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तुमको अभी क्या करने का है, देखने का है प्राइस पहले किधर आता है, इधर आता है या इधर आता है। जिधर भी प्राइस आता है, अगर प्राइस समझो 0.62 पे आया, तुमको किस चीज का वेट करना है? कैन यू टेक अ गेस? आई गिव यू 3 सेकंड्स, 1 2 3। अगर तुमने सही गेस किया तो मैं जो बोलूंगा तुमने सही, एंगल्फिंग का वेट करना है। यस, इफ यू गेस इट राइट मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन। तुमको एंगल्फिंग का वेट करना है। एंगल्फिंग मतलब क्या? एंगल्फिंग मतलब अगर मैं बाई साइड के देख रहा हूं, अगर नीचे आता है पहली बात तो तुमको बाय करने का है, ऊपर आता है तुमको सेल करने का है, ठीक है। ये जैसे ऊपर आता है यू टेक अ सेल ट्रेड, इफ इट कम्स डाउन यू गो फॉर अ बाय ट्रेड, बट व्हेन डू यू टेक अ बाय ट्रेड, व्हेन डू यू टेक अ सेल ट्रेड? जब प्राइस बुलिश एंगल्फिंग करता है, इधर अगर प्राइस पे नीचे आता है और ऐसा एक बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, बेरिश कैंडल बना के नीचे आया, सॉरी, ओके। फिर अगर ये कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये तुम्हारा बुलिश एंगल्फिंग हो गया, ओके। ऐसा ड्राइंग होता है। तो आइडियली बुलिश एंगल्फिंग के लिए अभी बहुत सारे डेफिनेशन है बुलिश एंगल्फिंग के, मैं थोड़ा सा तुमको अलग सिखाऊंगा। इसमें तुमको क्लोजिंग जो है बॉडी का शुड बी अबव द कैंडल्स विक, प्रीवियस कैंडल का विक के भी ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट द बॉडी, इट शुड बी अबव द विक ऑफ द एंगल्फिंग कैंडल। तो ये बेरिश कैंडल बनी, उसको एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल ने किया, उसके ऊपर क्लोज किया, तो एंगल्फिंग उधर अपन मान्य करते कि ये एंगल्फिंग बना है भाई, और ये तुम्हारा एंट्री प्लेस हो जाएगा। जैसे एंगल्फिंग बनता है यूजुअली नेक्स्ट कैंडल रिट्रेस करती है, वो ये कैंडल क्लोज होते ही तुमको बाय का प्लेस करना है। स्टॉप लॉस तुमको रखना है 35 पिप्स का। कितना स्टॉप लॉस रखना है? एसएल रखना है 35 पिप्स का। अभी 35 पिप्स का स्टॉप लॉस नॉर्मल मार्केट में रखो। अभी थोड़ा मार्केट 3-4 दिन से स्लो चल रहा है, 35 पिप्स बैठेगा। अगर मार्केट का वॉलिडिटी बढ़ गया है, जैसे एक एक कैंडल 60-60 70-70 पिप की बन रही है, तब तुम्हारा स्टॉप लॉस डबल हो जाएगा। यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 60 पिप्स एट दैट टाइम, ठीक है। एसएल 35 पिप्स रहेगा या तो 60 रहेगा। ये अभी ये मत बोलो भाई अभी मैं 65 रखूं कोई 35 रखूं, ये तुमको अभी मार्केट तुमको उतना तो समझना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, वॉलिडिटी है कि नहीं है, एंड वो सब चीज ध्यान में रख के तुमको करना है। बाकी मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊंगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। ये तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट तुम रखोगे ऑपोजिट लेवल्स, ना वो टारगेट रखो नहीं रखो दूसरी बात, तुमको टारगेट बेयर मिनिमम रखना है 1:2 का। अभी 1:2 पे तुमको इसको फुल बुक करना है, 1:2 पे तुमको इसको पार्शियल 50% बुक करके स्टॉप लॉस टू कॉस्ट करके होल्ड करना है। दैट आई लीव अप टू यू। अब मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि मैंने एक बार 1:2 आ गया, तुम फुल बुक कर सकते हो। पहला चीज क्यों, तुम 1:2 आ गया यू कैन बुक फुल। सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है कि 1:2 पे आने के बाद तुम 50% बुक एंड एसएल टू कॉस्ट। ये क्या कर देता है, तुम्हारा रिस्क भी खत्म कर देता है और तुमको 50% पार्शियल भी देता है। अभी इसमें से जो तुमको अप्रोच अच्छा लगे वो सही, जैसा भी तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल हो, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा तुम कर सकते हो। प्रॉफर्म्स के लिए स्पेशली तुम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बिकॉज तुमको बहुत ट्रेड्स मिलते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं कि तुम्हारा ट्रेड मिस हो गया या फिर ऐसा कि यार मेरे को ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया वैसा का, कोई टेंशन नहीं। ब्रोकर अकाउंट पे करो फिर तो तुमको मजा आना ही है।
तुम्हारे ऊपर, ठीक है। एनी ऑफ दीज टू आइटम्स वर्क। नाउ एसएल में तुमको बता दिया 1:2 बुक फुल और 1:2। तीसरा ऑप्शन है कि तुमने जो एंट्री लिया है तुमको हाई टाइम फ्रेम भी समझता है और तुमको ऐसा कि मैं लिक्विडिटी इधर से उठा रहा हूँ, मेरे को पता है टारगेट इधर तक आ सकता है या फिर मेरा व्यू प्राइस इधर तक आ सकता है, फिर वो तुम्हारे ऊपर जो तुमको टारगेट लगाने का तुम लगा सकते हो। 1:5 1:6 अगर जा रहा है तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल में तुमको समझ जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया क्लासिक एंगल्फिंग। अभी ये क्लासिक एंगल्फिंग के अलावा और दो टाइप के एंगल्फिंग है जो तुमको शायद क्या सीखने को नहीं मिला रहेगा, वो मैं तुमको सिखाता हूँ। ओके गोशिट गलती से ये भी कॉपी हो गया। एक एंगल्फिंग होता है जो दिखता है सिंगल कैंडल की एंगल्फ कर लिया। तीसरा वाला एक रहता है जो रहता है कि अपन ने एक बेरिश कैंडल देखा, ओके देयर इज बेरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी बट ऊपर क्लोज नहीं कर पाई कैंडल के, ओके बट दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज कर पाई, ये भी मैं एंट्री के लिए क्राइटेरिया कंसिडर करता हूं। ओके इवन दिस इज एंट्री क्राइटेरिया फॉर मी, बट अभी मैं एंट्री किधर करूंगा, ये जो प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हुई, एक बार तुमने देखा 2 ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग चाहिए ये वीक के, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा हुआ है तो मैं एंट्री कहां पर रखूंगा, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे मैं अपना एंट्री लगा दूंगा। सेम 35 पिप्स स्टॉप लॉस या 60 पिप्स एंड टीपी 1:2 का। ओके अगर कभी ऐसा हुआ, जो रेयरली ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा पागल हो जाता है, तभी समझो ऐसा हो गया कि 3 कैंडल बने। ओके ऐसा करके दिस आई वोंट कंसिडर एंगल्फिंग, ये मेरे लिए एंगल्फिंग नहीं है। तीसरा कैंडल कभी कभी क्लोज करता है, अगर ऐसा होता है तो भी एंट्री तुम्हारा वैलिड है। बट एंट्री कहां पर रहेगा, तुम्हारा एंट्री उधर ही रहेगा जिधर मैं तुमको बोल रहा था, वही तुम्हारा एंट्री रहेगा। सेम 35 पिप्स या 60 पिप्स एसएल एंड यू एम फॉर 1:2। इज दिस गाइज, इज दिस क्लियर फॉर यू? अगर ये तुमको अभी तक मैं जो बताया वो क्लियर हो गया है तो ये वीडियो को अभी पॉज कर दो एंड जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस दिस वीडियो इज क्रेजी, या फिर बताओ कैसा लग रहा है तुमको। बाकी आगे जाके तो तुमको वीडियो दिखने ही वाला है, यू हैव अंडरस्टूड, मेरे को कमेंट में बता दो, या फिर ये वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक चाहिए मेरे को। ओके सिंपल एंट्री क्राइटेरिया है, इतना ही है सेटअप का, एंट्री इतना ही है। दिस इज ऑल यू हैव टू नो फॉर एंट्री। अभी इसके अलावा दूसरा एक चीज, अगर तुम्हारा एसएल जाता है तो इस पे एक फ्लिप एंट्री भी बनती है, ठीक है। देयर इज अ फ्लिप एंट्री दैट फॉर्म्स इफ योर एसएल गोस। अगर ये एंट्री तुम्हारी हुई और समझो तुम्हारा एसएल चला गया, तो ये जो 0.62 और 1 लेवल है, या फिर ऊपर की तरफ अगर एसएल जाता है, अगर मैं ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करके तुमको दिखाई देता हूं, ऊपर की तरफ तुमको देखना है बुलिश कैंडल, फिर एक बेरिश कैंडल, ये तुम्हारा एंट्री क्राइटेरिया। दूसरा एंट्री क्राइटेरिया कि तुमने देखा कि ये बुलिश, अरे कि तुमने देखा है बुलिश कैंडल बना, एक बेरिश कैंडल, अगर थोड़ा बड़ा बुलिश कैंडल बनाते एंड ऐसे किया तो ये भी सही है एंट्री क्राइटेरिया के लिए। बट तुम्हारा एंट्री तभी किधर होगा, पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे, दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट। ओके सिंपल एंड स्वीट। अभी अगर ये फ्लिप करना है तुमको, फ्लिप मतलब अगर तुम्हारा एसएल चला गया तो क्या करोगे, दिस इज ऑप्शनल फॉर यू, तुमको एसएल पे फ्लिप लेना है कि नहीं लेना है ये मैं तुम पे कंप्लीटली छोड़ता हूं, ठीक है। दिस इज योर कॉल टू मेक। अगर तुम फ्लिप उठा रहे हो तो क्या करना है, 0.62 से अगर फ्लिप उठा रही हो, ये एसएल गया बाय का या फिर ये एसएल गया सेल का, तुम इसको ड्रॉ करना है, उसका 50% एरिया निकालना है, इसका 50% एरिया, और जहां से तुम बाय कर रहे थे अभी तुम सेल करोगे इधर से सेम। बट इधर फ्लिप पे तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रहेगा, बट तुम्हारा टारगेट 1:2 फिक्स्ड है। कुछ भी करके तुम इससे ज्यादा टारगेट मतलब अगर ले रहे हो तो वो तुम्हारे हिसाब से लो। आइडियली मैं ऐसा सोच के ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अगर एक एसएल जाता है -1, यू मेक +2 अगेन एंड यू आर बैक इन प्रॉफिट। समझ गए तुम प्रॉफिट में ही एंड कर रहे हो उसकी वजह से। तो स्टॉप लॉस तुमको रखना है आइडियली जो हाई मार्क किया था, एक तो उसके ऊपर रख सकते हो, या तो नीचे अगर बहुत बड़ा रेंज बन रहा है तो इधर किधर अगर एक हाई वाई बन गया इधर किधर ऐसा बाद में, तो तुम उधर जाके रख सकते हो। दिस इज अ स्लाइटली सब्जेक्टिव पार्ट जहां पर फ्लिप पे स्टॉप लॉस थोड़ा अलग हो जाता है। आइडियली मैं तो बोलूंगा कि 0 लेवल के ऊपर ही रख दो, अगर बहुत बड़ा रेंज बन रहा है तो नीचे किधर तो हाई तुमको मिल जाएगा। ओके सेम चीज लॉन्ग के लिए, अगर शॉर्ट का एसएल जाता है, समझो तुमने शॉर्ट ट्रेड लिया, तुम्हारा एसएल चला गया, तब तुम क्या करोगे, वही जगह पे प्राइस अगर वापस आता है 50% पे, तुमको एंट्री मारने का है लॉन्ग के लिए। स्टॉप लॉस वही सिस्टम पे 0 के नीचे, या फिर तुमको कोई लो मिलता है तो उधर रख सकते हो। और इस पे तुमको फ्लिप पे हमेशा 1:2 का एम रखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस ये लेवल पे आए और तुमको बाय का एंट्री ना दे और सीधा क्लोजिंग दे दे, तो क्लोजिंग दे दिया तुम सीधा एंट्री इधर मार सकते हो, ये बॉक्स बना के इस पे एंट्री मार सकते हो। उसमें भी तुम्हारा 1:2 ही रहेगा बेटा, उसमें चेंज नहीं होगा, 1:2 ही रहेगा। तुम ये गड़बड़ मत कर दो किधर, ठीक है। सिंपल एंड स्वीट। अभी मैं जैसे चार्ट पे जाऊंगा ना तुमको और अच्छे समझ में आएगा, एकदम इजी पीजी सेटअप है। हम लोग आ जाते हैं अभी चार्ट्स पे। देखो आज का ही मार्किंग है अभी फॉर और एक लास्ट चीज तुमको ये कब यूज करना है, तुम ये एनवाई टाइमिंग के हिसाब से 21 o'clock से लेके 11 o'clock लास्ट कर सकते हो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। ओके
न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से दिस इज अप्रॉक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 o'clock ऑफ न्यूयॉर्क टाइम, नथिंग बट 6:30 AM इन द मॉर्निंग। तुम सुबह 6:30 से लेके 11 o'clock तक कर सकते हो। अभी न्यूयॉर्क का 11 o'clock मतलब अगर मैं अभी बोलूँ तो अभी जस्ट हुआ है ना 1 घंटा पहले, मतलब अभी 8:30 तक तुम कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 AM इंडियन टाइमिंग टू 8:30 PM IST, या फिर ये वाला है NY टाइमिंग। ठीक है, तुमको मैं टाइमिंग भी दे दिया, तुम बिंदास से टाइमिंग पे कर सकते हो। तो मतलब तुमको नहीं बोल के भी 12 सेटअप दिन में मिल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कैसे सेटअप दिखते हैं। ये सिंपल दिखाता हूँ तुमको। आ जाओ चार्ट पे आ जाते हैं। अभी तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो पहला इधर से देखते हैं। ओके, यहां से अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला इग्नोर करो क्योंकि अभी ये प्राइस एक्शन चल रहा है। 11 o'clock के बाद आइडियली मैं नहीं करता हूँ, उसके पहले का देखते हैं अपन। तो इधर अगर हम लोग आएंगे, इसको अगर मैं हटा दूं, ये बजा 10 बजे कैंडल, ये बुलिश कैंडल 10 बजे का है, तो इसके पहले का तुमको स्विंग देखने का है। तो ये स्विंग हाई तुमको दिख रहा है, ये वाला, ये कैंडल का है, दोनों हाई के ऊपर है, ये लो दोनों लो के नीचे है। तो ये तुम्हारा स्विंग हाई स्विंग लो। स्विप को ऐसे मार्क करना है, ऐसे मार्क करो। तुमको उल्टा मार्क करना है, उल्टा मार्क करो। लाइक आई टोल्ड यू, डजंट मैटर। अभी क्या करने का है, क्या प्राइस 0.62 पे लेवल पे आया, यस। क्या प्राइस ये लेवल पे आया, यस। बट प्राइस ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दे दी। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर वो एंगल्फिंग भी इधर देता अपने को तो भी चल जाता, बट क्या उसने एंगल्फिंग दिया, ये देखो क्लोज नहीं कर पाया, एंगल्फिंग इसने नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लिप कंसिडर करेंगे। अभी आज मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ गई थी क्योंकि प्राइस ने क्रेजी वाला टंका मारा है। ये देखो बहुत क्रेजी टंका मारा है, उसकी वजह से 6 टिप्स का स्टॉप लॉस भी स्टॉप एंड होके प्राइस ऊपर चला गया। बट दैट इज आई मीन इट समटाइम्स हैपेंस यार, तुमको कोई भी शायद 100% विन रेट थोड़ी ना देने वाली है। तो इधर अगर अपन देखेंगे, ये लेवल पे तुम बाय करोगे, स्टॉप लॉस मैंने बोला 0 लेवल के नीचे रख सकते हो। यानी 6 टिप्स का स्टॉप लॉस बेटर था, वो स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। होता है, थोड़ा बीटी मिलेगा। अरे यार एंचुअली इसने स्टार्ट ही किया पहले लूजिंग ट्रेड से। आराम से यार, क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आ रहे ना अपने आगे के ट्रेड। नेक्स्ट, ओके, एक और घंटा पहले देखते हैं। तो इसको अगर मैं हटा दूं, 9 बजे का कैंडल किधर है, 9 बजे का कैंडल, 9 बजे का कैंडल इधर है बराबर। दिस इज अ 9 AM कैंडल, दिस इज अ स्विंग लो। उसके बाद स्विंग हाई तुम देखोगे इधर है नहीं, सीधा इधर आ रहा है स्विंग हाई। तो मैं इधर से खींचूंगा स्विंग हाई, इधर लगाऊंगा स्विंग लो। वो 0 और 0.62 और 1 लेवल पे आया तो हम लोग क्या करेंगे, बाय का सोचेंगे। जैसे बाय के लिए क्या कंसिडरेशन है, एंगल्फिंग। अभी ये बेरिश कैंडल का एंगल्फिंग हुआ नहीं, ये बेरिश का हुआ नहीं, ये वाले बेरिश का अगर देखोगे तो इधर जाके एंगल्फिंग हो गया। तो जैसे एंगल्फिंग होता है, मैं तुमको बोला जैसे वो एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होती है तुमको एंट्री लेना है। मैंने स्टॉप लॉस 6 टिप्स क्यों रखा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी तो 6 टिप्स एसएल रख दिया। टीपी क्या रहेगा, 1:2 का। ये देखो मैं 2.6 का मार्क किया, 1:2 का रख देते हैं, 1:2 तो इधर हिट हो गया। बाकी तुम इधर तक अगर तुम्हारी लिक्विडिटी के हिसाब से देख रहे हो, तुमको अगर वो ऐसा है कि मैं इधर तक व्यू बना रहा हूँ तो दैट आई लीव अप टू यू। फिर तो बहुत बड़े आरआर निकलेंगे। मैं सिंपल 1:2 के बेसिस पे देख रहा हूँ। 1:2 इधर हिट हो गया, सिंपल एंड स्वीट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का तुमको इधर, ठीक है। तुम अगर देखोगे इधर से भी ये सेटअप बना, इधर से भी बना है। ये देखो, ये 2 लेवल पे आया, 2 लेवल पे आके इसने एंगल्फिंग दे दी। इधर ये देखो बेरिश एंगल्फिंग दे दी। तो यहां से भी वैसे सेटअप ट्रिगर्ड है 60 टिप्स स्टॉप लॉस पे, यहां से भी ट्रिगर्ड 1:2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अभी एक और घंटे पहले के। अब एक और घंटे पहले क्या हुआ, सेम चीज हम लोग ने स्विंग हाई पे लगाया, स्विंग लो पे लगाया। 8 AM का कैंडल ये वाला है, लो इधर है, हाई इधर है। मार्क किया, प्राइस 0.1 लेवल पे आया, क्या उसने एंगल्फिंग दिया अपने को, नहीं दिया ब्रो, जस्ट फकिंग क्लोज डाउन बिलो। क्लोज किया, हम लोग बॉक्स बनाएंगे, वेट करेंगे प्राइस के आने का। प्राइस आया ही नहीं। अभी प्राइस नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो एंट्री मिस है तुम्हारा। उसके 1 घंटा पहले जाते हैं। ओके, 7 AM का कैंडल इधर है, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ये वाला बाय मिस्टेक ड्रॉइंग है, हाँ। अभी आ जाते हैं वापस, रिमूव दिस ऑल्सो, लेट्स कम डाउन टू दिस आर, कम अप टू दिस आर, सॉरी। अभी देखो 4 बजे का, ओके, 4 बजे का कैंडल इधर है, 4 बजे का ये अपना कैंडल है। तो उसके पहले का हाई इधर है, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। हम लोग ने मार्क किया, प्राइस पहले इधर आ गया 1.62 से, उसने एंगल्फिंग दिया। देखो इसने ये एंगल्फिंग पैटर्न बनाया 2 कैंडल वाला। तो मैंने क्या बोला, एंगल्फिंग पे एंट्री इधर रहेगा, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है 35 स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि लंदन के पहले आज वॉलिटिलिटी नहीं थी, वो बाद में किक इन कर गई, तो 35 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ऐसे एंट्री रखेंगे। उसमें डायरेक्ट एसएल चला गया, ऑलराइट, उसमें डायरेक्ट एसएल गया। बट 2 लेवल पे आके अगर तुम देखोगे, 2 लेवल पे आके उसने एंगल्फिंग दी अपने को। यहाँ पे एंगल्फिंग जैसे दिया वैसे ही रिटेस्ट पे एंट्री, जो ये लेवल पे एंट्री रहता है, स्टॉप लॉस 35 का रख दिया एंड ये अपना 1:2 रिकवर्ड सक्सेसफुली, सिंपल एंड स्वीट। उसने वापिस ये 1 लेवल से भी मूव दिया,
अब ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, अगर तुमको ऑपोजिट ऑपोजिट एंट्रीज खेलना है कि बाय उठाने का तुमको सेल भी उठाने का है, सेल उठाने का बाय, वो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तुम्हारी नॉलेज के ऊपर। मैं तो सिंपल 1:2 देखता हूँ, हर घंटे मेरे को 1:2 मिलना चाहिए, या तो मेरे को प्रॉफिट में बैठना है, मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ। ठीक है, एक और थोड़ा पीछे आते हैं। अब ये वाला देखो, ये हो गया 3 बजे का। 3 बजे का इधर मैं देखूंगा, स्विंग इधर है, स्विंग लो इधर है। हाँ, इधर किधर भी स्विंग लो नहीं बना है, इसलिए इतना बड़ा स्विंग है, तो ये बड़ा स्विंग है तो भी चल जाएगा। पहले किधर आया, 0.62 पे आया, एंगल्फिंग दिया नहीं, 1 लेवल पे आया, एंगल्फिंग दिया, यस। कहां पर एंगल्फिंग हुआ, देखो इधर देखो, ये एंगल्फिंग अपना हुआ, एक बेरिश कैंडल, दो बुलिश कैंडल। मैंने क्या बोला था, एंगल्फिंग होने का तुमको एंट्री किधर रखने का है, क्लोजिंग प्राइस पे पहले बुलिश कैंडल का 35 पिप्स का स्टॉप लॉस। और ये तुम्हारा चुम्मेश्वरी 1:2 ट्रेड इज ऑलरेडी डन ओवर हियर भाई, ऑलरेडी तुम्हारा डन हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट, एकदम सिंपल है एंट्री। उसका 1 घंटा पहले का देखते हैं। ये अभी 2 बजे कैंडल ये है, तो पहला स्विंग आई किधर है, ये है, और ये एक स्विंग लो है। अभी एक तुमको सवाल आना चाहिए कि लाला भाई तुमने ये स्विंग क्यों नहीं लिया, तुम ये स्विंग क्यों ले रहे हो, बराबर। यू माइट बी गेटिंग दिस क्वेश्चन कि ये स्विंग आई क्यों लिया, स्विंग लो। ओ दिस 58, माय बैड, दिस विल ओनली बी द स्विंग, सॉरी दिस इज रॉन्गली मार्क, छोड़ो, मैं तुमको एग्जांपल आगे दिखाता वो आएगा, मेरा मिस्टेक। ये स्विंग रहेगा। तुमको एक चीज नोटिस करना है कि यूजुअली अगर ये स्विंग हाई जो भी रहेगा चलेगा, स्विंग लो भी रहेगा, जो लास्ट तुम स्विंग मार्क कर रहे हो, हाई या लो बनाए जो भी, ट्राई करो कि इसको ये 58 तुमको दिख रहा है, नीचे टाइम दिख रहा है 58, ये मेक श्योर यू गेट इट इन द 58। अगर 59 पे स्विंग बन रहा है तो कभी कभी मैं इग्नोर करके 58 या उसके पहले का स्विंग देखता हूँ, बिकॉज 59 वाला स्विंग समटाइम्स क्रिएट्स प्रॉब्लम। ओके, 1 मिनट 59 या 359 या 259, लास्ट मिनट का जो स्विंग है कभी कभी मैनिपुलेट उल्टा पुल्टा कर देता है, वो स्विंग खराब कर देता है, मेरे को लगा वो वाला इसलिए। तो इधर अपना ये वाला है, 2 लेवल पे आया, एंगल्फिंग नहीं दिया, कुछ नहीं, हम लोग ने बॉक्स बनाया, बॉक्स में प्राइस आया, हम लोग बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लो के नीचे रख के फ्लिप ट्रेड पे, और ये क्या हुआ, एसएल इसका आउट हो गया, सिंपल, इसलिए मैंने फ्लिप कर रॉ किया। उसके 1 घंटा पहले आते हैं, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का तुमको, फिर से 1 घंटा पहले आते हैं। अभी इधर ये वाला अगर देखेंगे, ये वाला देखोगे अगर प्राइस, ये अभी 12 बजे वाला है, ओके, 12 AM न्यूयॉर्क टाइमिंग, ओपनिंग प्राइस, ये अपना सॉरी 1 o'clock का है, 1 o'clock पे हम लोग आ गए, 1 o'clock के पहले स्विंग आए, ये वाला स्विंग लो, ये वाला मार्क किया, प्राइस आया, एंगल्फिंग नहीं दिया, क्लोज किया, जैसे क्लोज किया वही लेवल पे हम लोग एंट्री मारेंगे। तो शायद इधर बैक टू बैक 2 एसएल जाते तुम्हारे, नहीं जाते 35 पिप्स का एसएल रख के ये 1:2 दिया, ये देखो 1:2 दिया, माय बैड, ये ड्रॉइंग मिस्टेक मेरे से हुआ, देखो 1:2 मिला, एक एसएल गया, एक तुम्हारा डीपी आ गया, तो इट्स अ विन विन, इट्स लाइक अ लूज एंड अ विन, तो यू ऑलवेज विन ओवर देयर। उसके 1 घंटा पहले का मैं जाता हूँ, क्या हुआ उसके 1 घंटे पहले का, प्राइस देखो नीचे आया, प्राइस ने इधर आया, एंगल्फिंग नहीं दिया, क्लोज किया, क्लोज करके हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड प्लेस करेंगे 50% पे, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रख के, 25 इसका स्टॉप लॉस बन रहा था, रख दिया, एसएल हिट हो गया। अभी मैं तुमको जैसे बोलता, अगर तुम ऐसा ट्रेड कर रहे हो, तुमको ऑपोजिट साइड का लेना है, तो मैंने वो कंसिडरेशन में रख के रखा है कि ऑपोजिट साइड पे 1.62 पे आया और एंगल्फिंग का एंट्री दिया, ये देखो, क्योंकि एंट्री दिया, जैसे प्राइस हमारे पहले कैंडल की ओपनिंग पे आएगा वैसे तुमको एंट्री करने का है, या फिर क्योंकि डायरेक्ट एंगल्फिंग है, तुम नेक्स्ट कैंडल पे ही ओपनिंग पे डाल सकते हो, स्टॉप लॉस तुम्हारा सेम 35 पिप्स का, एंड ये तुम्हारा 1:2 इज डन ओवर हियर, 1:2 इज डन। तो ऐसा ही ये स्ट्रेटेजी चलता है, मैंने ये पूरा एशियन में भी ऐसे ही मार्क किया है, देखो सेम स्विंग हाई स्विंग लो, 0.62 पे आया, यहाँ पर डबल कॉन्फ्लुएंस है, 0.62 इधर भी है और नए स्विंग का भी है, और उधर से रिजेक्शन आया, तो इट प्लेड आउट, ओके। उसके ऊपर भी देखेंगे सेम चीज, इज द सेम थिंग रिपीटिंग ओवर हियर ऑल्सो। ये अपना स्विंग है 21 o'clock के पहले जो कैंडल बना वो लो इधर है और हाई इधर है, कि ये अपना स्विंग हाई, ये अपना स्विंग लो, इधर वाला स्विंग हाई स्विंग लो, ए वेट दिस इज रॉन्गली मार्क्ड, 21 o'clock का कैंडल ये वाला, सॉरी 21 o'clock का कैंडल हम लोग स्विंग मार्क नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट, तो दिस एंट्री विल नॉट बी वैलिड, कि मैंने वो ड्राइंग पहले ही बना के रखा था ना, इसे तो गड़बड़ हो गया। ऐसे स्विंग में कभी कभी क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा स्विंग मिल सकता है, अभी देखो 21 o'clock का कैंडल इधर है और स्विंग आ इधर है, लो बना ही नहीं इधर किधर एक भी, तो ऐसा ही पकड़ सकते हो तुम, बिकॉज कोई लो नहीं बना है, यू हैव टू पिक आउट द लास्ट स्विंग ना, ऐसा कुछ स्विंग बनेगा, सॉरी दिस विल बी द स्विंग, एंड वो स्विंग पे प्राइस अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, तो इट्स अ मिस्ड आउट एंट्री, व्हिच इज व्हाई आई वाज रिमूविंग इट। तो ये अपने एक ही दिन का आरआर है, वैसे मैं 3 दिन का बना के रखा है, अभी इतना बड़ा वीडियो खींचूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं तुमको शॉर्ट में दिखाता हूँ, तुमको किधर पॉज करके स्विंग देखने का है तुम देख सकते हो, द सेम सेटअप हैज बीन अप्लाइड एवरीवेयर। ये देखो एंगल्फिंग एंट्री, इधर एंट्री ट्रिगर्ड, इधर का बाय, ये स्विंग का अगर देखोगे 10 बजे का कैंडल का, 10 बजे के पहले का स्विंग देखो 9:59, ये स्विंग निकला 1.62, वी गॉट अ एंगल्फिंग, डबल कैंडल एंगल्फिंग, हम लोग एंट्री मारेंगे, यहां पर आने के बाद एंट्री होने के बाद क्या है,
एंट्री क्या, सीधा एसएल की तरफ जा रहा है। फिर 1 लेवल पे भी आया और 1 लेवल पे एंट्री लगाया, 1 लेवल के ओपनिंग प्राइस वाले कैंडल पे भी आया, यहाँ पर एंट्री दिया, 1:2 भी दे दिया। फिर वही घंटे में दूसरा ऑपोजिट एंट्री भी दिया और वो भी 1:2 दिया। तो देवर लाइक मल्टीपल ट्रेड्स और हियर उसके पहले ये वाला भी एक सेटअप प्ले हुआ इधर वाला, क्योंकि प्राइस ने ऊपर क्लोज किया इसके ऊपर, देन वी गॉट दिस फ्लिप, हम लोग फ्लिप पे एंट्री मारेंगे, स्टॉप लॉस 0 लेवल के नीचे, ये वाला अच्छा 1:2 प्ले कर गया। सेम सेटअप रिपीट हो रहा है एवरीवेयर। आई एम जस्ट पॉजिंग, तुमको किधर डाउट आए मेरे को तुम बिंदास पूछ सकते हो, लाला ऑपरेटर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक में तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुमको मेरा नंबर अगर चाहिए वो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, बिंदास मेरे को आके डाउट पूछो, कुछ डाउट आता है तो। ओके, ये देखो सेम ट्रेड्स एवरीवेयर, 0.62 लेवल पे आया, एंगल्फिंग देखा, एंट्री मारो, 1:2 पकड़ो, गायब हो जाओ मार्केट से, और चाहिए ही नहीं अपने को। और जो मिल रहा है वो तुम्हारी लिक्विडिटी का अंडरस्टैंडिंग कितना है वो तुम्हारे ऊपर है, जितना तुम उठा सकते हो उतना उठाओ। ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में भी देखो बैक टू बैक, इधर एक एसएल जाता है, टीपी टीपी टीपी, ये एक एसएल और ये 2 एसएल, 2 एसएल 3 एसएल 3 टीपी तुमको मिल रहे, तुम +3 आरआर में ही बैठोगे। एक और टीपी इधर मिल गया, एक और टीपी, एक और टीपी। तो द ट्रेड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक दिस ट्रेड्स। तुम अगर आओगे और सिर्फ बोलोगे भाई मैं 2-3 ट्रेड लिया, मेरा एसएल चला गया, 2-3 एसएल जाने का, तो अगर तुम रुक गए तो आई मीन तो ऐसा नहीं काम करेगा ब्रो। तुमको हर एक सेटअप पे उधर ट्रेड मारना पड़ेगा। या तो सोच के रखो मैं 5 घंटा ट्रेड करूंगा या 5 अलग अलग घंटे ट्रेड करूंगा, इसमें जो बनेगा वो बनेगा, वैसे डिसाइड करके रखो, तुम तुम्हारे हिसाब से देख सकते हो। सी इज द सेम सेटअप एवरीवेयर। ये ऊपर गया, एंगल्फिंग बनाया, डबल कैंडल एंगल्फिंग के एंट्री हम लोग इधर लगाएंगे तो इधर एंट्री ट्रिगर्ड, 1:2 डन, डन एंड डस्टेड। सेम चीज और ईयर 22 o'clock की कैंडल है, उसके पहले का स्विंग हाई इधर है, स्विंग लो इधर है, अच्छा स्विंग हाई स्विंग लो इधर है, मार्क किया, पहले किधर आया 0.62 पे आया, जैसे इस पे आता है एंगल्फिंग हम लोग को देखने का, 1 लेवल पे भी आया, एंगल्फिंग अपना इधर बना, ये देखो मैं ये वाला एंगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, इधर एंगल्फिंग बना, you take your entry on the opening price that came over here and you take a 1:2 and you're done bro, you're just done। 3 दिन का मैंने करके रखा, इतना मैं दिखाऊंगा नहीं, बाकी तुम अभी बैक टेस्ट कर सकते हो, डाउट है मेरे को पूछ सकते हो। these are all the trades, I will pause and I will take it forward, pause करके के मैं ले रहा हूँ ताकि तुम देखो, वीडियो को पॉज करो, ऑब्जर्व करो कि किधर क्या दिख रहा है, कौन सा स्विंग मार्क किया है, ये देखो पूरा तुम पॉज कर करके ऑब्जर्व कर सकते हो। आई एम गिविंग योर टाइम टू सी कि मैंने क्या किया, टाइम स्टैम्प भी तुमको इधर दिख रहा है, हर घंटे का सेटअप तुमको मैंने बना के दिखा है। तो ओवरऑल ये दिन में तुम अगर देखोगे ना, ये दिन में 19 आरआर टोटल मिला है, ये पर्टिकुलर एक ही दिन के सेटअप में, 12 घंटे के सेटअप में अगर सब ट्रेड लिए तो 19 आरआर। अभी 2-3 ट्रेड समझो तुमने मिस कर दिए, +2 +5 +5 -5 कर दोगे तो भी तुम 12 17 नहीं 19 -5 इज 14 आरआर, या तो तुम उसके ऊपर एंड करोगे मिनिमम 14 आरआर। ये 91 इस दिन का, उसके पहले वाले दिन का +11 आरआर इन जस्ट 1 डे ऑफ ट्रेडिंग सेटअप, जहां पर तुमको तुम्हारा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई ज्यादा, तुमको सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है और कुछ नहीं। तुमने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लिया, तुमको बस एंट्री मारने का, तुमको लिक्विडिटी क्या है नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, तुमको एसएमसीआईसीटी नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, ऑल यू हैव टू डू इज मार्क द स्विंग्स एंड टेक अप एंट्रीज आफ्टर यू सी एंगल्फिंग। विच टाइप ऑफ एंगल्फिंग, विच टाइप ऑफ एंगल्फिंग, हमको सिर्फ 2-3 तरीके एंगल्फिंग देखने हैं, सिर्फ ये वाले एंगल्फिंग देखने, 3 कैंडल 2 कैंडल या 1 कैंडल, 2 सब में से चलेगा, समझ गए। ये है अपना ओपीएक्स सेटअप। ओके, तो आई वुड बी रियली एक्साइटेड अगर तुम इस पे ट्रेड्स लोगे और मुझे तुम लाला ऑपरेटर डीएम करोगे टेलीग्राम पे। यू कैन, वी हैव अ टेलीग्राम चैनल ओवर हियर लाला ऑपरेटर नाम का, जहां पर मैं लाइव स्ट्रीम के लिंक्स बेचता हूँ, देखो क्रेजी फोटोज बेचता हूँ, ट्रेड्स भी कभी कभी भेजता हूँ इस पे, बहुत सारे सब ट्रेड्स भी बढ़िया वाले गए हैं, एंड आई ऑल्सो डू लाइव स्ट्रीम्स जहां पर मैं उसके भी लिंक्स यहाँ पर बेचता हूँ। तो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस चैनल, आई विल पुट द लिंक ऑफ माय चैनल इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, उसको तुम ज्वाइन करके रखो। कुछ डाउट आए तो मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैंने डीएम्स के लिए पर्सनली ऑपरेटर्स नाम का बनाया है, जहां पर सब ऑपरेटर्स मेरे को आके पूछते हैं कि क्या उनको डाउट्स है, उनके जो भी रिजल्ट्स है, कोई अच्छा प्रॉफिट करता है, कोई बढ़िया सा करता है, तो सब मुझे भेजते हैं, एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग एंड सीइंग ऑल द स्टूडेंट्स ग्रो, सब प्रॉफिट कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा अच्छा लगता है कि सब अपने स्टूडेंट्स प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कुछ भी डाउट्स है इसके आगे मुझे तुम बिंदास पूछ सकते हो, सब डिटेल्स तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, बहुत अवेटेड वीडियो था, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन दिस चैनल एंड दिस विल बी द ओजी ओपीएक्स सेटअप जो ये चैनल पे आ चुका है। अभी बोलना मत लाला ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, 750 सब्सक्राइबर दे दिए, मैंने मेरा प्रॉमिस निभाया, तुमको स्ट्रेटेजी वीडियो दे दिया। स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, पूरा अच्छे से देखो, नहीं समझा मेरे को लाइव स्ट्रीम पे आके पूछो, मैं तुमको लाइव स्ट्रीम पे समझा दूंगा। एंड
ऑल द बेस्ट विथ योर ट्रेडिंग. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो जो आएगा 1500 सब्सक्राइबर पे. तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो अगर वीडियो देख रहे हो. जितना जल्दी 1500 आएंगे उतना जल्दी मेरा सेटअप आएगा. वो सेटअप इससे भी ज्यादा तिगड़म रहने वाला है. ठीक है, ब्यूटीफुल सेटअप है वो भी, RDX सेटअप. that is next, not right now. See you guys next time. अगर अच्छे लगा वीडियो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो ये वीडियो को एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना. See you guys, टाटा, hasta la vista, bye bye. Woo!